नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज में हूं, जहां पर सनातनियों और हिंदुओं का मेला लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देश का एक हिस्सा, शहर का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां हरे रंग से रंगने की जिसको बात की जा रही है। और ये बात कोई और नहीं, एमआईएम की नेता कर रही हैं, पार्षद कर रही हैं। और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा। तो सवाल यह है कि क्या मुमरा, जहां की पार्षद ये कह रही हैं कि पूरा मुमरा को हरा कर देंगे, उसके पीछे सिर्फ उनके झंडे की कहानी है या फिर उनकी मंशा कुछ और है? क्या उनकी मंशा 15 मिनट वाली है या फिर उनके पिता जो कह रहे हैं कि एक बार यहां आकर दिखाओ, उनकी मंशा वो है? और बड़ा सवाल यह भी है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है? और कम्युनल पॉलिटिक्स तो करना ठीक भी है क्योंकि उनकी पार्टी ही का नाम है मुसलमान और उनको सूट करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या देश में कम्युनल पॉलिटिक्स के बाद अब देश के एक हिस्से में सिर्फ एक वर्ग, एक धर्म, एक समुदाय के लोगों को रहने देने की बात हो रही है? और कई बार जो सवाल उठता है कि देश का कोई हिस्सा पाकिस्तान की तरह नजर आ रहा है, क्या मुमरा को भी उसी रंग में रंगने की बात कही जा रही है? या फिर एआईएमआईएम की जो पार्षद सफाई दे रही हैं कि नहीं, हमने अपने झंडे की वजह से कहा है, हमारा झंडा हरा है तो हम कहने की पूरे मुमरा को हरा कर देंगे, हमारी मंशा यह है, इससे यह विवाद थम जाए। हालांकि यह विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इस मामले में अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है, नोटिस तक भेज दिया गया है इस मामले में पार्षद को। तो आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। आप तो अभी मुमरा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी, एक लाल बत्ती इन्होंने दिखाई है। हम इस प्रकार के कट्टरपंथी और बांग्लादेशी के खिलाफ कड़क कार्रवाई की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इस कॉमनलाइज कर रहे, हरा कर दिया मुमरा को। अरे भाई, आप लोग तो रात दिन बोलते रहते हो कि हम पूरा भगवाकरण कर देंगे। क्या महाराष्ट्र की सियासत अब रंगों की जंग बन चुकी है? ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख के मुमरा को ग्रीन रंगने वाले बयान ने महाराष्ट्र में सियासी शोले भड़का दिए हैं। बीजेपी और शिवसेना इसे कम्युनल एजेंडा बता रहे हैं तो एआईएमआईएम कह रही है ये विरोधियों की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है। और अब तो बात बयानबाजी से आगे निकलकर केस मुकदमों तक पहुंच गई। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख ने अपनी विक्ट्री स्पीच में मुमरा को ग्रीन रंग में रंगने की बात कही। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। सहर शेख का ये बयान आते ही सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि हरे रंग की धमकी देने वाले अगले चुनाव में खड़े रहने लायक भी नहीं रहेंगे। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कानूनी धमकी दे डाली। सहर शेख के बचाव में उतरे एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बीजेपी शिवसेना पर ध्रुवीकरण के लिए नफरती राजनीति करने की तोहमत जड़ दी। जिस तरीके से मुमरा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुमरा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ
जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको हम बता देना चाहते हैं। तो आप तो अभी मुमरा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं, इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। वास्तव में एमआईएम और जो यहाँ के कट्टरपंथी मुस्लिम नेता है उनका यही मकसद है। मालेगांव हरा कर दिया, मुंबई का मानखुर्द ग्रीन कर दिया, मोहम्मद अली रोड और वो सब पूरा ग्रीन हो गया। अब वो मुमरा को ग्रीन करके फिर मुंबई की बारी है। आपने देखा मुंबई में जिस प्रकार के मुस्लिम बांग्लादेश की जनसंख्या बढ़ रही है, 2050 में मुंबई भी ग्रीन कर देंगे। और इसके लिए ये एक लाल बत्ती इन्होंने दिखाई है। हम इस प्रकार के कट्टरपंथी और बांग्लादेशी के खिलाफ कड़क कार्रवाई की मुहिम शुरू कर रहे हैं। मगर इनको सिर्फ कम्युनलाइज करना है, इनके पेटों में दर्द हो जाता है। इस कम्युनलाइज कर हरा कर दिया मुमरा को। अरे भाई, आप लोग तो रात दिन बोलते रहते हो कि हम पूरा भगवाकरण कर देंगे, पूरा सैफ्रनाइजेशन कर देंगे, तब तो सब खामोश रहते हैं। इनको मौका चाहिए, पोलराइजेशन करना है, इनको ध्रुवीकरण करना है, सिर्फ नफरत फैलाना है, असंवैधानिक बात करनी है। और ये लोगों ने जिन्होंने वोट देकर जिताया उनका अपमान कर रहे हैं। संजय निरुपम ने सहर शेख के हरे रंग से रंगने वाले बयान का दूसरा एंगल भी निकाला। उन्होंने एक्सपोस्ट में कहा, जिस मुमरा में आतंकवादी इस वक्त जहां रहती थी उसे एआईएमआईएम हरा करने की धमकी दे रही है। महाराष्ट्र पुलिस को इन धमकियों को गंभीरता से लेनी चाहिए। साथ ही ठाणे म्युनिसिपैलिटी का बुलडोजर लेकर भी जाना चाहिए। मजहबी उन्माद फैलाकर जो लोग चुनाव जीते उनके इरादे नेक नहीं लग रहे। सोशल मीडिया पर सहर के बयानों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। किसी को सहर के हरा हरा देखने की तलब में गजवाए हिंद की चाह नजर आ रही है, तो कोई इसे तेजी से बदल रही डेमोग्राफी से जोड़ रहा है। तमाम तरह के विवादों के बीच सहर शेख की सफाई भी आई। उन्होंने अपनी पार्टी एआईएमआईएम के हरे रंग के झंडे का हवाला दिया, लेकिन इन्हीं दलीलों के सहारे सहर शेख ने मुमरा को हरे रंग से रंगने के अपने इरादों को साफ जाहिर भी कर दिया। हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। विरोधियों पर कम्युनल और मजहबी सियासत करने का आरोप लगा रही सहर सफाई दे रही हैं और पार्टी के हरे झंडे की दुहाई भी। लेकिन अब सहर के अब्बू भी सुर्खियों में आ गए हैं। अपने खानदान को खतरनाक बताने को लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अरे इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे, समझा? ये जरा मत काम की बात बताना। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है। तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? ताली बजाने के लिए आया? अरे मैं तो छोड़ा इतने दिन, तो वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर। तो क्या मुमरा की ये युवा पार्षद सबसे खतरनाक खानदान की हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा कोई और नहीं बल्कि खुद सहर के अब्बू कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहर के पिता यूनुस शेख का भड़काऊ बयान इलेक्शन कैंपेन के दौरान का है, जिसमें यूनुस अपने 23 साल पुराने जिगरी यार और एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो ने सहर शेख को लेकर जारी विवादों की आग में घी डालने का काम किया है। एआईएमआईएम और ओवैसी के विरोधी इसे लेकर भी हमलावर हैं। तो बड़ा सवाल यह कि क्या सियासत अब रंगों की पहचान की लड़ाई में उलझ जाएगी या ये विवाद सिर्फ आने वाले चुनावों का ट्रेलर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। एक बात तो यह है कि हरे रंग को मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि रंग किसी का नहीं होता, लेकिन ऐसा देखा जाता है। भगवा को हिंदू और सनातनियों से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए जब सहर शेख कह रही हैं कि मुमरा को हरे रंग से रंग देंगे, तो क्या वो ये कह रही हैं कि मुमरा में सिर्फ मुसलमान रहेंगे? और सहर शेख के पिता कहते हैं कि कुत्ता बनाकर मारेंगे, इधर देखना भी मत, इधर आना भी मत, जिस दिन दिमाग फिर गया उस दिन कुत्ता बनाकर मारेंगे।
ये सहर शेख के पिता कह रहे हैं। यानी कि आप सोचिए कि मानसिकता क्या है। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हम कौन से खानदान से आते हैं। अरे भाई साहब, कौन से खानदान से आते हैं नहीं आते हैं किसी को जानना नहीं है। आप भारतीय संविधान से आते हैं, ये आप जान लीजिए। और देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी इलाके में आप कब्जा करके ये नहीं कह सकते कि इसको हम सिर्फ हरा कर देंगे और दूसरा कोई आएगा तो उसको कुत्ता बनाकर मारेंगे। तो सवाल ये है कि सहर शेख का जो बयान है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो नेता है सहर शेख, उनका जो बयान है वो राष्ट्रीय चुनौती है या राजनीतिक चुनौती है। सवाल यह है कि मुसलमानों को अगर हरे रंग से जोड़कर देखा जाता है इसलिए ये सियासत की जा रही है, या फिर सहर शेख की मंशा उनके बयान से क्लियर हो जाती है, क्योंकि उन्हीं पार्टी के शीर्ष नेता 15 मिनट वाली बातें करते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा के देख लो, बता देंगे। और वही मानसिकता एमआईएम के दूसरे नेताओं की भी है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। संजय निरुपम जी हैं, पूर्व सांसद और शिवसेना के नेता। बहुत बहुत स्वागत है संजय निरुपम जी आपका। अनिकेत निकम है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवराज नैयर वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कृष्णा हेगड़े हमारे साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से। इसके साथ ही हमारे साथ अतीकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर। नफीस अंसारी हैं, एमआईएम के नेता। और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों के पास आऊंगा, लेकिन सहर शेख ने जो बयान दिया उसके बाद बवाल मच गया। मामला लीगल हो गया, कानूनी हो गया है, क्योंकि कानूनी नोटिस भी भेजा गया कि आप क्या कहना चाह रही हैं, उसका जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले बीजेपी के नेता से इस पर जवाब चाहता हूं। अनिकेत निकम, ये क्या आप लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रीय चुनौती है, या आप लोगों को लग रहा है कि ये एक राष्ट्रीय चुनौती है? अनिकेत निकम के पास जाऊंगा, शायद वो जुड़े नहीं है, लेकिन उससे पहले शिवराज नैयर, ये क्या राष्ट्रीय चुनौती है या राजनीतिक चुनौती है? If you create a monster will kill you. जितेंद्र आहवाड़ वहां के जो लोकल विधायक है, उन्होंने ही इस प्रकार के लोगों को पाला पोसा और बढ़ाया, और आज उन्हीं को ही धमकियां दी जा रही है। देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक रिसर्च आया था कि 2047 तक जिस प्रकार से मुंबई शहर और थाना एमएमआरडी रीजन में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या आके बस रहे हैं, आने वाले समय में मुंबई और थाना रीजन की डेमोग्राफी में बदलाव आने वाला है। ये खतरे के संकेत है, और यही संकेत इस छोटी बच्ची ने जो रेडिकलाइज्ड है, जिसका बाप ये कह रहा है कि मैं खतरनाक परिवार से आता हूं। लेकिन एक बात समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद भी खतरनाक था, वो अंसारी भी खतरनाक था, उनसे तो क्या हाल हुआ हमने देखा है। ये गीदड़ धमकी हिंदू समाज को दिया तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और शाहबुद्दीन, इनका जो हशर हुआ ये सबका होगा। जिन्होंने मुंबई या भारत में हरे रंग या डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया, तो उनका हशर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वही करेगा जो एक सेकंड किया है। शिवराज जी, लेकिन सहर शेख कह रही हैं कि उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके झंडे का रंग हरा है। देखिए, जब बैकफायर हुआ, जब बैकलैश हुआ, ये अंदर की मन की बात बाहर आ गई, और उसके बाद कहीं तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देना था, वो जस्टिफिकेशन दिया है। पर इन सबके मन के अंदर के मंसूबे यही है, इनकी इच्छा यही है, पर यह इच्छा कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। इनको अपने पूर्वजों के धर्म में ठीक है सर, वापस लौटना। नफीस अंसारी, जवाब दीजिए, क्या आप लोग या आपकी नेता जो बात कर रही हैं या उनके पिताजी जो कह रहे हैं, वो आप लोग चुनौती दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और धमका रहे हैं तो किसको धमका रहे हैं? हरे रंग से रंगने की बात कह रहे हैं, तो क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ उमरा में मुसलमान रहेंगे, बाकी लोगों को वहां से भगा देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा जी, मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, एमआईएम में मुस्लिम ही नहीं, इसीलिए वो कट्टर है, तो भी शिवसेना से भी बड़ी कोई कट्टर नहीं है। पहली बात, जहां तक शहर शेख के बयान की बात है, शहर शेख एक पार्षद है,
5 साल से वो मुमरा में नाली साफ करके वहां पर पेड़ पौधे लाकर उसको हरा कर रही है। आज वो पार्षद बन गई, काउंसिलर का काम है नाली साफ करना, मुमरा को हरा करना। आप इसको क्यों जोड़ रहे धर्म से? और हरा कलर इस्लाम का हिस्सा कब से हो गया? अगर हरा कलर का ताल्लुक इस्लाम या मुसलमान से है तो मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी और बीएसपी को, आप बीजेपी के झंडे से हरा कलर निकालिए पहले, उसके बाद फिर शायद शेख को टारगेट कीजिए। शायद शेख मुमरा को हरा भरा बनाना चाहती है, ना कि मुसलमानों को निकालना चाहती है। और इतिहास में पहली बार एनसीपी शरद पवार के नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी टुक टुक करके बैटिंग कर रही है। उनका पूरा बयान अवहद के खिलाफ था, जितेंद्र के खिलाफ था, जो शरद पवार की पार्टी से आते हैं। बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? और इशरत जहां से आपने क्यों जोड़ा इसको? इशरत जहां को सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह माना, गुजरात हाई कोर्ट ने बेगुनाह माना, पूरा इनकाउंटर फेक था। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं इशरत जहां को कट्टर बोलकर। अपने जबान पर लगाम दीजिए और संवैधानिक तरीके से बयान दीजिए। शहर से एक युवा जेनजी नेत्री है, रुक चुकी है, रुक जाइए सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज। आप गलत बात उठा रहे हैं। एक जेनजी नेता, एक साथ नहीं बोलिए, एक जेनजी नेता, एक जेनजी नेता अगर मुमरा के माहौल को, मुमरा के हवा को हरा भरा बनाना चाहती है तो बीजेपी के नेता को मुमरा के विकास से क्या दिक्कत है? इसका मतलब बीजेपी मुमरा के खिलाफ और मुमरा के आवाम के खिलाफ है। ठीक है, शिराज जी आपको कुछ कहना चाह रहे? शिराज जी पहले बोल लीजिए, शिराज जी बोलिए। देखिए, इससे पहले जिन जिन्होंने इस प्रकार मुमरा ये पहला वाकया नहीं है जहां पर इस प्रकार से रेडिकल आतंकी विचार आए या जिहादी तंजीम नहीं हुई। इससे पहले कई जिहादी मानसिकता के आतंकी वहां से पकड़े गए, जिसमें इशरत जहां उसका काफिला था। और इशरत जहां का जो आचरण हुआ वही आचरण बाकियों का भी होगा। अगर प्रमोट करेंगे शांति से शहर का विकास किया तो पर आतंक और जिहाद को प्रमोट किया तो हर एक व्यक्ति का होगा जो अभी के और इशरत जहां का 2004 में इंसाफ नहीं मिला है। अपनी नफाज जुबान बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आप लोग नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। 2015 में सीबीआई ने भी कहा है इशरत जहां निर्दोष थी। आज भी इशरत जहां के घर वाले इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और आप एक भारतीय महिला को आप आतंकवादी बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली का हाल आपने खराब कर दिया, पूरा 7 को लोग नहीं ले पा रहे। आज मुमरा पर हरा भरा करने की बात हो रही है, आपको दिक्कत हो रहा है? एक सेकंड सर, रुक जाइएगा। नाफिस अंसारी जी, अगर आप कह रहे हैं कि सहर शेख जो कह रही हैं उसका मतलब सिर्फ ये है कि मुमरा की साफ सफाई करना है, आप ये कह रहे हैं कि हरा कहने का मतलब ये है कि हरा झंडा आप लोगों का है, तो सहर शेख के जो पिताजी कह रहे हैं वो क्या है? सर सहर शेख के पिताजी जितेंद्र अवाहद के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे सबको क्या दिक्कत हो रही है? वो तो शरद पवार की पार्टी से आते हैं, कई साल से उन्होंने उसको जिताया है, मुसलमानों ने तो वोट किया है, लेकिन जितेंद्र मुमरा को बर्बाद किया है। लेकिन जब शहर शेख और उनके पिताजी को लगा हमको मुमरा को बचाना है, मुमरा का माहौल ठीक करना है, डेवलपमेंट करना है, जितेंद्र आवाज के लिए ये लोग बैटिंग कर रहे हैं। एक करके मैंने नफीस से सवाल किया, नफीस को जवाब देने दीजिए, उसके बाद प्लीज एक करके बाकी ऑडियो डाउन कर दीजिए। नफीस को पहले बोलिए, नफीस बोलिए। तो बीजेपी अगर हरा रंग इस्लाम और मैं ये कह रहा हूं जितेंद्र आव्हाड हो, विद्यानाथ झा हो या फिर कोई और हो इस देश का, कोई अगर मुमरा जाना चाहता है तो कोई शख्स ये कैसे कह सकता है कि कुत्ते की तरह मारूंगा? आप रोक लेंगे क्या किसी को मुमरा जाने से? ये देखिए किसी के गलत बयान आप मुमरा में राज करेंगे? नहीं, मुमरा विकास के लिए इमाम को वोट किया है, मुमरा ने विकास के लिए इमाम को वोट किया है और मुमरा को वो विकास मिलेगा जो जितेंद्र आव्हाड ने नहीं दिया है। और तो सर विकास की बात करिए ना, ये हरे रंग से रंगने वाली बात विकास की है, हरे रंग से रंगने वाली बात क्या विकास की है? हरा मतलब नाली बनवाइए, सड़क बनवाइए, क्या दिक्कत है? नाली बनवाना, नाली के पास हरियाली लगाना ही तो हरा करना है। दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, दिल्ली को भी हरा करने की जरूरत है, दिल्ली में भी ठीक है सर, ओके रुक जाइए सर, रुक जाइए। देश देख रहा है आप लोगों को, देश देख रहा है आप लोगों को और देश सुन भी रहा है। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बात सिर्फ इतनी होती कि सहर शेख जो कह रही हैं उसको लेकर विवाद हुआ होता तो बात समझ में आ रही थी कि आपकी पार्टी का रंग हरा है, आपकी पार्टी के झंडे का रंग हरा है, तो आप लोग हरे की बात कर रहे हैं।
लेकिन उनके पिताजी जो कह रहे हैं उस पर तो देश भर के लोगों को आपत्ति होगी। अनिकेत निकम प्रॉब्लम हो गया है भाई, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो चाहते हैं राजनीतिक तौर पर मुमरा को हरा कर। एक सेकंड सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, एक सेकंड, बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बाहर से डिबेट कर रहा हूं इसलिए बीच में मत बोलिए। आप लोगों का ऑडियो बहुत क्लियर मुझे नहीं आ रहा है। अनिकेत, मैं ये कह रहा हूं कि भाई शहर कह रही है कि हमारी पार्टी का रंग, हमारी पार्टी के झंडे का रंग हरा है और वो राजनीतिक चुनौती आपको दे रहे हैं और आप लोग उसको राष्ट्रीय चुनौती के तौर पर पेश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मुमरा किसी पार्टी की जागीर नहीं है, वो भारत का हिस्सा है, वो महाराष्ट्र का हिस्सा है। अगर एमआईएम जैसी पार्टी जिसके कोई पार्षद चुन के आते हैं और चुनावी सभा में वो अगर ये बोलते हैं कि पूरे मुमरा को हमें हरा करना है, तो मैं बता दूं कि हमारे देश में तिरंगा लहराया जाता है और तिरंगे के रंग को माना जाता है। तो ये देश में कोई एक रंग नहीं चलता। आप क्या कहना चाहते हो? ये बोल रहे हैं जो नेता है एमआईएम के कि वो हरा का मतलब है उन्हें हरियाली लानी है, वैसा तो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है पूरे अभी हमें मुमरा को हरियाली लानी है, तो क्या दिक्कत है? नहीं, उन्होंने वैसा कहा ही नहीं ना। उन्होंने कहा क्या कि हमें साफ सफाई करनी है, नाले साफ रखने हैं, रस्ते अच्छे रखने हैं और ऐसी हरियाली लानी है, प्लांटेशन करने हैं, ऐसा उन्होंने कहा क्या? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमें पूरे मुमरा को हरा कर देना है, हरा। अभी सभी को पता है कि इसका मतलब क्या होता है। अभी तो ये जो है, ये अभी उनका जो ये दोगलापन है जो अभी ये चेंज कर रहे हैं, उनका वर्जन बता रहे हैं कि वैसे कहना उनका ये इंटेंशन नहीं था, वो इंटेंशन नहीं था। बात ये है कि अगर आप संविधान को चैलेंज करना चाहोगे तो वो बिल्कुल भी चलेगा नहीं। हमारे देश में संविधान सबसे बड़ा है और इस देश में हर रंग का महत्व है, लेकिन अगर आप जानबूझ करके एक रंग का महत्व बढ़ा करके इस देश में अराजकता लाना चाहते हो तो वो भी कदापि कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। ये नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जो पार्षद है और जो उनके पिता है, उन्होंने उनके भाषण में क्या कहा? उन्होंने जिस तरह से जो लैंग्वेज यूज की, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, असंवैधानिक उनके शब्द थे जो एक चुनावी भाषण में आप कभी नहीं यूज करोगे, ऐसे शब्द यूज कर करके उन्होंने संविधान को भी किसी तरह एक तरह से चैलेंज प्रस्तुत किया है कि मुमरा जैसे एक अलग इलाका है जहां कोई पैर नहीं रख सकता। मैं बता दूं, मुमरा ये भारत का हिस्सा है, हर नागरिक वहां जा सकता है। और अगर ये हरे की राजनीति, अनिकेत निकम जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सर बहुत सर सीधे मुद्दे पर रहिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर वो कह रही है हरा कर देंगे या हरा कर देना है, तो आप लोगों ने मान लिया है कि हरा रंग मुसलमानों का है? आप लोगों ने मान लिया है कि हरा रंग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का है और हरा रंग पर उनका कब्जा है, हरा रंग हिंदुओं का नहीं है? जी, मैं यही बोल रहा हूं ना कि इस देश में भारत किसी एक रंग का नहीं है, भारत तिरंगे का देश है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, सुनिए आप। लेकिन अगर आप उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो वो हरे रंग का मतलब क्या है वो बता रही है, उनके पिता बता रहे हैं कि वो क्या इससे लोगों को बता रही है, क्या इस लोगों से वो कहना चाहती है। कोई भी समझदार इंसान, क्या है बताइए, क्या बता रही है? इंसान समझ जाएगा कि ये रंग की राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप कहते हो कि मुमरा में हम चुन करके आने के बाद अच्छा काम करेंगे, सड़कें साफ रखेंगे, नाले साफ रखेंगे, हरियाली लाएंगे, समझ सकते हैं। ये पूरा हरा कर देंगे और मुमरा में और कोई पैर नहीं रख सकता, ये कहाँ की बात हुई भैया? ये संविधान है और संविधान में हर किसी को अधिकार है हर कहीं जगह में जाने का। तो आप मुमरा पैटर्न जो है जो आप लाना चाहते हो वो बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि इस देश में अगर किसी दस्तावेज को माना जाता है तो वो संविधान है, संविधान ही सबसे बड़ा है। और अगर आप ऐसा कह करके लोगों को भड़काना चाहते हो तो वो भी, मैं आपको कह दूं, वो भी गुनहगारी स्वरूप का होता है। अगर आप किसी को भड़काने की बात करते हो रंग के दाखला दे करके, दोनों लोग एक साथ तो मत बोला कीजिए। पहली बात तो ये है कि सब लोग एक साथ मत बोला कीजिए, जिससे मैं सवाल करूं वही बोले, ठीक है? ओके, आपकी बात समझ में आ गई है। अनिकेत निकम जी, अतीकुर रहमान जी, क्या ये एक पैटर्न की राजनीति है और उसको रंग दे दिया गया है, या फिर ये हरा और भगवा की राजनीति है और माना ये जाए कि हरे पर किसी एक वर्ग का कब्जा है, राजनीतिक वर्ग का, और भगवे पर किसी एक राजनीतिक वर्ग का कब्जा है? लड़ाई राष्ट्रवाद की है, राष्ट्र की है, या राजनीतिक है? विद्यानाथ जी, एक 22 साल की बच्ची है जो कि हम सबका मार्गदर्शन चाहती है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको एक लंबी
राजनीति करनी है, लंबा उसका वक्त है, गलतियां करेगी, बहुत सारी गलतियां करेगी, हम सबका मार्गदर्शन होगा तब जाके वो एक अच्छी एमएलए, कॉर्पोरेटर या आगे जाके प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है। ये हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको सही और सच्ची राह दिखाएं। मेरा छोटा सा मैसेज ये रहेगा कि आप शहर साहिबा, आप हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात ना माने। उन्होंने तो कांग्रेस मुक्त भारत और ना जाने क्या क्या आह्वान कर रखे हैं, मैसेज दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं शहर साहिबा कि आपको जनता ने वोट दिया है एक स्वच्छ सड़क, स्वच्छ पानी और स्वच्छ जिंदगी का आह्वान करने के लिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जनता ने उनको इसलिए वोट नहीं दिया ना कि उनके पिताजी किसी को कहें कि आओगे तो कुत्ते की तरह मारेंगे। जनता ने उनको इसलिए वोट नहीं दिया है कि वो एक रंग की राजनीति करें, जो आरोप बीजेपी और शिवसेना लगा रही है। कहा आपसे कि वो अपने ही बड़े पॉलिटिशियन से जो सीखा है वो बयान कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, वो उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उनको ये मशवरा नहीं दूंगा। मैं उनको कहूंगा कि आप बीजेपी के नक्शे कदम पे ना चले, आप अच्छी बातें करें अपने लोगों से, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और पूरे देश को तिरंगे में बदलने की बात करें। सर ठीक है, ये संदेश उनको आप फोन करके दे दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जनता ने अगर उनको चुना है, आप कह रहे हैं कि उनकी उम्र कम है लेकिन वो राजनीति में है और वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पार्षद हैं, अगर वो कहती हैं कि हरा कर देंगे तो इसका मैसेज क्या क्लियर कट ये नहीं है कि वो एक रंग और धर्म की राजनीति कर रही हैं? उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है विद्यानाथ जी कि उनकी पार्टी का कलर हरा है, लेकिन ठीक है, मैं भी उसको थोड़ा नेगेटिवली ले रहा हूं। उससे सीखा कहां से विद्यानाथ जी, किससे सीखा? अरे बीजेपी से सीखा, योगी जी से सीखा। 75,000 आप दिए जला लो और गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो, किससे सीखा? अरे हमारे ही बड़े पॉलिटिशियन से सीखना चाह रही है, लेकिन हम उसका मार्गदर्शन करेंगे ना भाई, आगे जाके सुधार होगा, बहुत अच्छा सुधार होगा, आप यकीन रखिए। अनिकेत निकम जी जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए। बीजेपी का कहना है बीजेपी से सीखा, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, एक है तो सेफ है, तो बीजेपी सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और बीजेपी संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। तो अगर एमआईएम के पार्षद रंग के माध्यम से लोगों का विभाजन करना चाहते हैं तो वो कदापि नहीं होगा, यशस्वी नहीं होगा, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जब तक इस देश में संविधान है तब तक ऐसे मानसिकता वाले लोगों को यहाँ पे कोई थारा नहीं रहेगी। ठीक है सर, ओके। कृष्णा हेगड़े जी, क्या ये रंग के नाम पर विभाजन करने की राजनीति है या उनको जो समझ में आया, उनको जो लगा, उन्होंने कह दिया? जो रंग उनके झंडे का है उस रंग की उन्होंने बात कर दी, या आपको भी लग रहा है कि ये एक मानसिकता है जो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या फिर बाकी नेता जो टॉप के नेता हैं ओवैसी की पार्टी के, वो बोलते हैं, उसी लाइन पर चल रही हैं? सहर शेख, कृष्णा हेगड़े जी, कृष्णा हेगड़े जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनिए, क्या है, जितेंद्र आवाड जी के आइडियोलॉजी से हम सहमत नहीं रखते, जितेंद्र आवाड के कामकाज से हम सहमत नहीं रखते, जितेंद्र आवाड जो अपने तरीके से वहां पर राजनीति करते हैं उसके साथ हम सहमत नहीं है। लेकिन एक बात है कि आप महाराष्ट्र के विधायक को अगर ऐसा धमकी देंगे कि हम आपको कुत्ते की तरह मारकर मुंब्रा में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में घुसने नहीं देंगे, तो हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। आप ऐसे धमकी कोई भी विधायक को नहीं दे सकते महाराष्ट्र के। जितेंद्र आवाड महाराष्ट्र के विधायक है और पुलिस को आपकी कार्रवाई करनी होगी ये इंसान के खिलाफ जिसने महाराष्ट्र के विधायक को धमकी दी है। दूसरी बात है, शहर जैसे हमारे इस्लामिक स्कॉलर जी जो मेरे अभी स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा
कि वो इमेच्योर्ड है, वो एक बच्ची है, वो शायद पहली बार इलेक्शन जीती है कॉर्पोरेटर का, उसको पॉलिटिक्स सीखना होगा, समझना होगा। मुंब्रा को सचमुच हरा बनाना है तो झाड़ लगाए, पौधे लगाए, वहां पर काम करे। लेकिन जो उनके पिता ने कहा उसके ऊपर बिल्कुल केस दर्ज होना चाहिए। अगर आपकी दुश्मनी जितेंद्र आवाड से है तो वो पर्सनल आप रखिए। महाराष्ट्र के कोई विधायक को आप धमकी देंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं, दूसरी बात यह है कि ये कट्टरपंथी है। अभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता, एक दूसरे से दिक्कत तो देश में तमाम नेता और पार्टियों को हो सकती है, लेकिन कोई ये कैसे कह सकता है कि मुंब्रा में घुसने देंगे, कुत्ते की तरह मारेंगे? कोई ये कैसे कह सकता है कि भाई यहाँ आकर दिखाओ, यहाँ से साफ कर देंगे? सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक बात है, एक व्यक्ति के लिए बात है, या सहर शेख और उनके पिताजी जो कह रहे हैं, क्या वो मानसिकता है? और ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत लोग ये कहते हैं कि गजवाए हिंद कर देंगे? क्या ये वही मानसिकता है जिसमें लोग कहते हैं कि चिकन नेक काट देंगे? क्या ये वही मानसिकता है जिसमें देश में ही नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? क्या ये वो मानसिकता है? वरुण पुरोहित जी, देखिए सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये जो झा साहब इमेच्योरिटी करके कह सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने कहा दूसरे को भी बोलने दो, जो भी कह दिया आपका हो गया टाइम। 2 मिनट दूं। आऊंगा कृष्णा जी, आपके पास लौट कर आऊंगा। एक बार वरुण पुरोहित जी को सुन लेते हैं। विद्यानाथ जी, एक इमेच्योरिटी की बात नहीं है, लड़की जीत के आई, मुस्लिम लड़की चुनाव है, बड़ी एक ये स्वागत का कदम है। एक पढ़ी लिखी लड़की जीत के, मुस्लिम बैकग्राउंड से जीत के आ रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। जो कलर वाली बात है उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसको इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। और जो उनके पिताजी का आप बार बार सुना रहे हो, तो भाई मैं कह रहा हूं इतनी निकम्मी लाचार निकृष्ट सरकार है क्या अभी तक एक्शन नहीं ले पाई? जिस दिन का उसी दिन एफआईआर दर्ज कर देते। चुनाव आयोग भी कर सकता था, सरकार भी कर सकती थी, एक्शन लेंगे। ऐसी निकम्मी सरकार का देश करेगा क्या? और दूसरी बात, जो जितेंद्र आवाड़े के उनके खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन है वो व्यक्त किया है, गलत व्यक्त किया है, तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक AIMIM के लिए हम तो उसके समर्थक नहीं है उस पार्टी के, लेकिन उसकी बात सुनता जा रहा हूं कि कम्युनल है, तो भाई उसे कम्युनल नेम का रजिस्ट्रेशन कैसे कर दिया चुनाव आयोग ने? उसको संज्ञान में लेना चाहिए था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है बैठ के देश का? ऐसे बहुत से प्रश्न है। इसको बार बार कलर की पॉलिटिक्स तो बीजेपी ने शुरू करी है हिंदुस्तान में। एक समय था रंगभेद की राजनीति होती थी दुनिया में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी, नेल्सन मंडेला का आंदोलन हुआ, गांधी जी भी उसका विरोध करते, वो रंगभेद थी। और ये अभी ये जो फिजिकल कलर है इसका लिया है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ट्रेनों के डब्बों को भगवा कर रही है, बिल्डिंगों को भगवा कर रही है। तो ये इनका सोच वैसा है। अभी मैंने किसी का सुना, इनके मन में ये है, इनके मन में क्या, आप कर्ण पिशाचिनी से रखी है, कुंडलिनी जागृत हो गई। दूसरे के मन में क्या है, दूसरे के मन में क्या है। और तीसरी बात, कोई भी बात ये कहें जैसे दूसरा बोले, ये शब्द बताएंगे उस हिसाब से दूसरा शब्दों का प्रयोग करे। तिरंगा करने लग गए, तिरंगा फहराते नहीं थे। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स देश की 11-12 साल में गंदी करी है, अटल जी अडवाणी जी के युग में नहीं हुई थी। आज की मोदी सेंट्रिक बीजेपी, इसने सब चीज को छिन्न भिन्न कर दिया है। कि लड़की जीत के आए, उसका हौसला बढ़ाने की बजाय आप उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। लड़कियां चुनाव में नहीं आए, मुस्लिम लड़कियां आगे नहीं बढ़े, फिर आप किस बात की बात करते हो कि जो अभी डेमोग्राफी की बात हो रही है, तो आपसे जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ रहा। कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, उनके बयान पर विवाद हो रहा है। ऐसा है विद्यानंद जी, वरुण पुरोहित जी, कोई डिमोरलाइज थोड़ा ना उनको कर रहे हैं, वो तो चुनाव जीत गई है। एक्सप्लेनेशन दे। बात ये है कि ये क्या एक पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत इस तरह की बातें हो रही हैं। और जो बयान उनकी तरफ, भले ही उनकी तरफ से सफाई आ गई हो, लेकिन वो जो बयान उन्होंने दिया वो उनके अंदर की बात थी जो बाहर निकल कर आई, और इसीलिए कानूनी हो गया ये मामला। इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया जवाब दीजिए अंदर की बात, कि हरे रंग में रंगने का क्या मतलब है? मैंने वही तो कहा, हरा रंग तो किसानों का भी होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्ण पिशाचिनी से रखी, कुंडली जागृत हो गई। इनकी कुंडली नहीं, जो दूसरे के मन की बात, उनकी साइकोलॉजी पहचान जाते हैं। साइकेट्रिस्ट के कोर्स करके आगे सारे बीजेपी वाले। एक लड़की जीत के आए, उसको स्वागत करो। जो अतीकुर रहमान जी सब कह रहे हैं, उसको ट्रेंड करो, आगे बढ़े। दूसरी लड़कियां चुनाव मुस्लिम जवाब देना चाहते हैं, बोलिए सर। बार बार कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा है कि मुझे पता नहीं कांग्रेस वाले, ओके वरुण जी, जी विद्यानंद जी, मुझे पता नहीं कांग्रेस वाले क्यों इतनी MIM की वकालत कर रहे हैं। क्या उन्होंने MIM का वकील पत्र लिया है, मुझे पता नहीं, पहली बात।
दूसरी बात, कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया। वैसे अभी बीजेपी कांग्रेस का हाल ऐसा है पूरे देश में, कांग्रेस को कोई पूछता भी नहीं है ना, देश में कोई पूछता है ना, कोई महाराष्ट्र में पूछता है ना, महानगर पालिका के चुनाव में पूछता है। अगर आप बॉम्बे कॉर्पोरेशन में देखो तो देखिए किसके पास से उनके सीट क्या है। तीसरी बात, देश की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो वंदे मातरम बोलने को कतराते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को बोलिए आप वंदे मातरम बोलने के लिए, वंदे मातरम बोलने के लिए कतराते हैं। सरकार चलानी नहीं आती, संविधान को नहीं बर्बादी कर दी, देश की बर्बादी कर दी आपने। तिरंगा करने लगे, तिरंगा फहराते नहीं थे आप, तिरंगा कैसे याद आ रहा है आपको? जिन्होंने हर समय संविधान के जो हमारे निर्माता है, आपको सीट अटल जी अडवाणी जी की 2 सीट थी, कॉर्नर करने की अटल जी अडवाणी जी की 2 सीट थी, फिर भी उनकी रेपुटेशन थी, संविधान के बारे में ना बताए तो अच्छी बात है। आपकी प्रतिष्ठा कांग्रेस अपने पक्ष पर ध्यान दे, कांग्रेस वकालत ना करे। वरुण जी प्लीज, वरुण पुरोहित, कांग्रेस ने एमआईएम की वकालत नहीं करनी ओके, चाहिए। नफीस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। ठीक है सर, ओके ओके। नफीस कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से उंगली उठा रहे थे। नफीस, एक सवाल मैं जोड़ देता हूं कि भाई ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, जितने धर्म के लोग इस देश में रहते हैं सबका है। तो अगर आप एक रंग, एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या आप लोगों का मैसेज बहुत क्लियर है कि भाई आप दूसरे धर्म और दूसरे रंग या दूसरी कम्युनिटी को उस इलाके में नहीं रहने देना चाहते हैं? देखिए, हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, जहां जहां एमआईएम जीतेगा वहां पर नाली साफ होगा, वहां पर हरियाली हम लोग लगाएंगे। शहर से पिछले 5 सालों से ये काम कर रही है, तभी उनको टिकट मिलने वाला था और एमआईएम ने उनको टिकट दिया। और उनके पिताजी ने अगर जितेंद्र अवाहद के खिलाफ बयान दिया है, जो भी अनाप साहब कहा आपके अकॉर्डिंग, तो जितेंद्र अवाहद को बोलिए एफआईआर करने के लिए, उनके लिए बैटिंग शिवसेना और बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? क्या मोहब्बत है आपको शरद पवार को? ये जितेंद्र अवाहद का प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? आपकी मोहब्बत मुझे समझ नहीं आ रही है। ये शिंदे पार्टी और ये बीजेपी पार्टी खराब कर रही है। सिराज नहीं है। ओके नफीस, ओके, अब वक्त नहीं है बहुत, अब वक्त नहीं है ज्यादा, ओके वक्त नहीं है। सिराज नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई जितेंद्र अवाहद के खिलाफ बयानबाजी हुई है, आप लोग उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दे रहे हैं, आप लोग उसे हिंदू मुसलमान और भगवा और हरे में कन्वर्ट करके पूरे देश में राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, ये जितेंद्र अवाहद के मार्फत संपूर्ण कांग्रेस और सभी तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के लिए एक बड़ी सीख है। आप ऐसे लोगों को पालोगे तो लास्ट में आपको काटेंगे। ये मालेगांव में जो रिजल्ट आया इस्लाम पार्टी, मुंब्रा में और एमआईएम के रिजल्ट, ये आने वाले समय में सबसे पहले तथाकथित सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पर निकल जाएगी। ये इनको पहले समझना चाहिए। एक गधा अगर गड्ढे में गिरता है तो वो भी रास्ता बदलता है, पर कांग्रेस पार्टी अपने सारे विफलताओं के बाद भी सीख नहीं रही है। और आने वाले समय में जैसे ओवैसी साहब कहते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है। लेकिन क्या सच में एक रंग की बात करके, देश के एक हिस्से या एक इलाके की बात करके और धमकी भरे लहजे में अपना बयान दर्ज करा के मीडिया के सामने बोल के, क्या सच में देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, या फिर ये सिंपल सी बात थी, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाकर 2 रंगों के बीच की लड़ाई के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही।